मह भीमाचं पिल्लू जागा असावे। बहुत बहुत शुक्रिया धम्मा और सिद्धार्थ आज हमसे बात करने के लिए। ये थिएटर कॉन्वर्सेशंस हम जननाट्य मंच का 50वां साल है उसके जो 1 साल का सेलिब्रेशन है उसके लिए हम ये थिएटर कॉन्वर्सेशंस कर रहे हैं और इस कड़ी में आज ये तीसरा थिएटर कॉन्वर्सेशन हम आप लोगों से कर रहे हैं। तो अगर आप बहुत शुरू में बहुत थोड़ी ब्रीफली अगर आप बता दें यलगार के बारे में, कब शुरू हुआ और किस तरह का काम आप लोग जनरली करते हैं। जी, तो मैं धम्मरक्षित हूँ और सिद्धार्थ भी हमारे साथ जुड़े हैं। यलगार के हम बहुत सारे फाउंडर मेंबर्स हैं। हम 2 लोग हैं जो फाउंडर मेंबर हैं और हम लोगों ने यलगार सांस्कृतिक मंच का 2015 में गठन किया था। उसके पहले हमारा एक मातृ संगठन है, उसका नाम है मुक्तिवादी संगठन, जो प्रोग्रेसिव मूवमेंट्स के साथ जुड़कर नए-नए युवाओं के साथ, जमीनी मुद्दों के साथ, मजदूर आंदोलनों के साथ एकता बढ़ाते हुए अम्बेडकरवादी दृष्टिकोण से काम को आगे बढ़ाने का काम करता है मुक्तिवादी संगठन। वो हालांकि हम अभी भी उस संगठन के साथ जुड़े हैं और उस संगठन से निकलकर हम लोगों ने संगठन का तय हुआ कि अब ये पड़ाव गया है कि अपने जो कार्यकर्ता है संगठन के अलग-अलग लेवल पे काम कर सकते हैं, अलग-अलग अपना फ्रंट्स पे काम कर सकते हैं। तो हमने कल्चरल फ्रंट पे काम करने का तय किया और 2015 में हम फिर यलगार सांस्कृतिक मंच नाम से अल्टरनेटिव मूवमेंट फॉर कल्चर ह्यूमन लिबरेशन, इसका एक ऐसा हम यलगार कल्चरल मूवमेंट हम जिसको बोलते हैं, एक मानव मुक्ति के लिए एक पर्यायी सांस्कृतिक अल्टरनेटिव मीडियम अल्टरनेटिव कल्चरल मूवमेंट, इस मोटो के साथ हमने काम शुरू किया था। 2015 से हमने शुरू किया है और इसका काम का तरीका मोस्टली हम लोग मतलब पहला उसका मकसद ही था शुरुआत करने का क्योंकि 2014 और इसमें जो देश में जो फांसीवादी ताकतें, ब्राह्मणिकल फैसिज्म जो हमें तो उभर के आ रहे दिख रहा था, डॉक्टर दाभोलकर, बाद में कलबुर्गी, गौरी लंकेश, जो एकदम रैशनल लोग हैं, जो उनकी हत्याएं हो रही थी और बतौर आर्टिस्ट हमें लगा कि हमारा भी एक से होना चाहिए और बहुत सारे आर्टिस्ट है जो भूमिका नहीं ले रहे हैं, तो हमें संविधान के पक्ष में, अभिव्यक्ति के पक्ष में, हमें अधिकारों के पक्ष में, डेमोक्रेसी के लिए भूमिका लेनी चाहिए। इसी मकसद से हमने ये कल्चरल फेस्टिवल भी ऑर्गेनाइज किया था पुणे में। तो उसमें काफी सारे हमने विजुअल आर्टिस्ट, थिएटर आर्टिस्ट, परफॉर्मिंग आर्टिस्ट, फिल्म मेकर सबको इकट्ठा लाकर मतलब आर्टिस्ट फॉर डेमोक्रेसी काइंड ऑफ ये कैंपेनिंग का शुरुआत 2015 में और हमने यलगार सांस्कृतिक मंच का शुरुआत किया और उसके बाद से फिर हम लोग मुंबई में एक टीम बन गया यलगार सांस्कृतिक मंच नाम से। मतलब एक मूवमेंट का काम है जो लार्ज स्केल पे अलग अलग फेस्टिवल ऑर्गेनाइज करना, मीटिंग्स करना, लेकिन जो मैं और सिद्धार्थ जिस एसोसिएट करते जिस ग्रुप से, उसका मंच है जो मोस्टली शायरी जलसा को हमने काफी सारे, हमारा मेन फॉर्म वो है लोक शायरी जलसा, महाराष्ट्र का जो शायरी ट्रेडिशन है, तो उस शायरी जलसा के फॉर्म में, लेकिन वो फॉर्म बहुत ही इंक्लूसिव है। थिएटर भी उसमें है, म्यूजिक भी है, पोएट्री भी है, सब इस कोलैबोरेशन है अलग अलग फॉर्म का, क्योंकि फोक फॉर्म है। उस फॉर्म के साथ हमने काम करके जागर समतेचा नाम का एक हमने शो बनाया मराठी में और वो काफी साल मतलब 2015 से हम उसको रन कर रहे हैं। क्योंकि आपने ऑलरेडी ये बैकग्राउंड में बता रहे हैं आपकी सामाजिक जो मुद्दे हैं और जो राजनीतिक मुद्दे हैं उसको लेके आप लोग काम करते हैं, लेकिन अगर मैं एक जनरल ब्रॉड लेवल पे पूछूं कि आपके जहन में और यलगार के साथ इतने सालों से काम करते हुए क्या रोल होता है एक आर्टिस्ट का, और खासकर आज के टाइम पे जिस तरह से संविधान के ऊपर हमला है और अम्बेडकराइट मूवमेंट जो एक है जो कि कॉन्स्टेंटली उससे लड़ रही है, और जितने भी प्रोग्रेसिव लार्जली सेक्युलर लोग हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन की जो वैल्यूज़ हैं उसको बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं, तो इस पूरे माहौल के अंदर एक आर्टिस्ट का क्या रोल है जिस आप देखते हैं उसको? मेरे जैसे हम तो आर्टिस्ट कम्युनिटी यहाँ पे, मेरे जो हम थिएटर एकेडमी से पास आउट है, तो काफी सारे इंडस्ट्री के दोस्त लोग हैं मेरे साथ। तो मैं उनका ये होता है कि यार अपना अपना काम करना चाहिए ना, आर्टिस्ट ने किसी ने कोई भूमिका नहीं लेनी चाहिए, आर्टिस्ट ने आर्टिस्ट होना चाहिए। तो आर्टिस्ट ने आर्टिस्ट होना चाहिए, ये जो उसका थॉट है ये भी एक राजनीति है, ये उनके समझ में नहीं आती है ना।
तो वो बस काम से काम रखते हैं, किसी को तो कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब सी भी नहीं पता, कोई जानना ही नहीं चाहता जानबूझकर। जो माहौल हो रहा है देश का, बर्टोल ने जो कहा है सबसे बड़ा निरक्षर वो होता है जो राजनीतिक निरक्षर, लेकिन यहाँ के लोगों को बस पैसा कमाना है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आर्टिस्ट की भूमिका होनी चाहिए अपनी, मानवीय मूल्यों पे आधारित होनी चाहिए, प्यार बंधुता जो कॉन्स्टिट्यूशन दी है हमें, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं एज अ एक्टर, उनके थॉट के नाटक कर सकते, उनके थॉट की कविताएं प्रेजेंट कर सकते, क्योंकि अभी सोशल मीडिया का जमाना है, पहले ये सब नहीं था। लेकिन आगे की जो पीढ़ी है वो हमें सवाल पूछेगी कि आप लोगों ने क्या किया, जब दिल्ली में संविधान जल रहा था तो आप लोगों ने क्या किया। तो ये सवाल पूछने वाले कल हमारे कुछ दोस्त लोग होने वाले हैं। तो हमें, मुझे लगता है कि आर्टिस्ट की भूमिका होनी चाहिए, और उसके साथ आर्टिस्ट ने मतलब उसको एक अलग दृष्टि होती है आर्टिस्ट एज ए एक्टर। मुझे कुछ अलग थॉट होता है मेरा, मैं कलाकार के तौर पे समाज को क्या देना चाहता हूँ, ये मुझे पहले समझना पड़ता है। फिर उसको एक्टर, म्यूजिशियन, सिंगर, हम गाना भी कंपोज करते। तो इस दुनिया को हमें क्या देना, ये आपको तय करना है। जी। और यहाँ पे माहौल क्या चल रहा है, फैसिज्म चल रहा है, तो वो हमें देखना पड़ेगा। इस जी, जो बिल्कुल मतलब सिद्धार्थ ने जो कहा वो तो है कि मतलब इसके एक भागना की एक तरीका रहा है कला के कलाकार लोगों का। लेकिन आज के इसमें कलाकार की भूमिका एक अहम है, क्योंकि कल्चरल पॉलिटिक्स ज्यादा हावी है। हम भले पॉलिटिकल चेंज हम लाए, आज हम बोल रहे हैं कि ये फैसिस्ट सरकार है, अगर कल कहीं और भी सरकार आए तो कल्चरल चेंज कहाँ है? कल्चरल चेंज के लिए हमारा कंटिन्यू फाइट करना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने काबिज किया है। और पहले तो उनको कल्चरल पहले से वो पावर में है, अब ये पॉलिटिकली पावर में, इसलिए वो ज्यादा फैल रहे हैं। तो हमको लगता है कि हमें कलाकार एक सिर्फ कलाकार नहीं, वो एक्टिविस्ट है, कल्चरल एक्टिविस्ट है। हम खुद को कल्चरल एक्टिविस्ट कहते हैं, हम सांस्कृतिक कर्मी खुद को कहते हैं। तो इस माहौल में, क्योंकि वायलेंस का कल्चर जो बढ़ा जा रहा है इस देश में, तो उसमें कलाकार एक सेंसिटिव नागरिक होने के कारण उसकी अहम भूमिका पड़ती है कि लोगों में संवाद की बात किया जाए। क्योंकि आजकल इतना माहौल खराब हुआ है कि मैं जैसा हूँ वैसा ही आगे का बंदा बंदी होनी चाहिए। जो हो रहा है कि मतलब नहीं, अलग कोई नहीं चाहिए, हमें एक ही जैसे सब लोग चाहिए। और जो एक आइडिया थोपा जा रहा है सो कॉल्ड धर्म राष्ट्र का एक, तो वो बहुत ही खतरनाक है। और इसमें डेमोक्रेसी बचाने के लिए आर्ट का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट टूल रहा है। और जो बाबा साहब ने भी कहा कि संविधान कितना भी ग्रेट हो, लेकिन चलाने वाले हाथ अगर पोल्यूटेड हो गए, चलाने वाले हाथों पे ऊपर निर्भर है। तो हमारा कहना है कि हम कलाकारों का काम है वो हाथों को तैयार करना, वो हाथों का कॉन्शियस तैयार करना, वो हाथों के वैल्यू बेस, वो हाथ कैसे तैयार हो सके, आने वाला फ्यूचर, आने वाली कौम, आने वाले लोग। तो वो काम करने की जिम्मेदारी हमें लगता है कि हम कलाकारों की है। अभी के टाइम पे और महाराष्ट्र के स्पेसिफिक संदर्भ में, खासकर जो महाराष्ट्र के अंदर शायरी की का एक बहुत पुराना ट्रेडिशन रहा है, अंबेडकर जो हैं वो महाराष्ट्र से आते हैं, तो ये सब चीज़ें हमने हिस्टोरिकली हम इसको समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं। तो आज के टाइम पे यलगार किस तरह के चीज़ें बना रहा है, क्रिएट कर रहा है? अभी सिद्धार्थ ने सोशल मीडिया की बात की, लेकिन आप लाइव परफॉर्मेंसेस भी करते हैं। 2 साल पहले आप शायद गोवा में जो बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है सेरेंडिपिटी, जो एक तरह का फेस्टिवल है जिसमें मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास लोग जो हैं वो जाते हैं। तो इस तरह के स्पेसेस में जाना और कल्चर के थ्रू इंटरवीन करना, किस तरह की चीज़ें यलगार आज के कॉन्टेक्स्ट में कर रहा है? थोड़ा आप बताएंगे अगर। एक तो हमारा पहले तरीका था काम का कि खुद का एक आर्ट प्रोडक्शंस तैयार करना, नाटक स्कीट तैयार करना। हम स्ट्रीट शो का और स्कीट बनाते हैं, स्ट्रीट प्ले बनाते हैं। और जलसा, लो जहां भी आंदोलन हो रहा है, जो संवैधानिक तरीके से लड़ा जा रहा है, हक के लिए है, जो भी, तो वहाँ मजदूरों का आंदोलन हो, अलग अलग आंदोलनों में जाकर शरीक होना और अपना कल्चरल परफॉर्मेंसेस, कम्युनिटी में काम करना, बस्तियों में काम करना, ये हमारा तरीका पहले से रहा है, आंदोलनों से जुड़कर, जमीनी मुद्दों को लेकर। लेकिन कोविड के टाइम थोड़ा सा एक बड़ा ट्रांजिशन आया था हमारे सबके ही लाइफ में।
और उसमें बहुत अच्छा कंट्रीब्यूट भी किया था हमारे प्यारे पीएम जी ने, है ना। तो वो ट्रांजिशन हमारे लिए थोड़ा सा ये था कि कैसे अब काम करें, क्योंकि हम लोगों में, और उसी टाइम हम लोग बहुत एक्टिव थे, सीएनआरसी का जो आंदोलन चल रहा था मुंबई में, मुंबई बाग में हम लोग परफॉर्म करते थे। हम लोग वहाँ नए लोग तैयार कर रहे थे, मतलब हम साथ गा गा के नए तैयार हो रहे थे, वहाँ के लड़कियां, वहाँ की दीदी, वहाँ के गा रहे थे सब, मतलब मुंबई बाग में, मुंब्रा बाग में, मतलब मुंबई में 2-3 जगह पे हाँ बहुत सारा प्रोटेस्ट चल रहा था। और सडनली वो सब बंद हुआ और हम लोग सब थे कि कैसे आगे बढ़ाए वगैरह, लेकिन ये बहुत तरीके से इस्तेमाल किया, गलत इस्तेमाल भी किया सिस्टम ने उसको खत्म करने का। तो वो था कि अभी आंदोलन रुक गया है और हम नहीं परफॉर्म कर पा रहे, हम नहीं कम्युनिटी में जा रहे हैं। तो फिर हमने थोड़ा सोशल मीडिया पे ये किया, हालांकि वहाँ ऑडियंस अलग है, वहाँ सोशल मीडिया देखने वाले लोग अलग है, वहाँ हम जो बस्ती में जिसके साथ काम करते हैं वो मजदूर तो नहीं है, वो मौसी तो वहाँ पे नहीं देख रही है, लेकिन एक मिडिल क्लास है, एक यूथ है, तो वहां उनको जाकर कुछ फूड दे के, उनको कुछ फूड फॉर थॉट जैसा, क्योंकि वो तो पूरा वायलेंस वाला, उनका फूड तो मतलब भरा पड़ रहा है, गोदी 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 से वो वहाँ उनका हेट वाला, वायलेंस वाला, कुछ भी इरेशनल मटेरियल वो तैयार कर रहे हैं सो कॉल मीडिया। लेकिन हम लोग, फिर हमें लगा कि हमारा भी यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे प्रेजेंस होना चाहिए। फिर हमने जागर कष्ट करायचा नाम का एक काफी लंबी सीरीज चलाई, उसमें हमने मजदूर दिन भी था कोविड के टाइम, जो फर्स्ट लॉकडाउन में, तो उस टाइम में हमने काफी सारी मजदूरों की कविताएं, गाने, अलग अलग लोगों, हम क्योंकि हमें भी एज आर्टिस्ट भी जिंदा रहना, उस माहौल से, निराशा से बाहर निकलना वो भी जरूरी था। तो हम लोग हर किसी को बोलते थे कि आप ये कविता बनाइए, आप ये गाना बनाइए, मैं कुछ, हम लोग कुछ मिलके एडिट करेंगे, कोलैबोरेटिव गाना बनाएंगे। तो ऐसे सारे बहुत सारे प्रोजेक्ट किए और एक मिडिल क्लास या आर्टिस्ट फ्रेंड में बात करने का एक कोशिश की, और उससे कंट्रीब्यूशन भी तैयार किए, क्योंकि हम जिस बस्ती में रहते कांदिवली में, वहाँ बहुत सारा बड़ा मजदूर इलाका है जो असंगठित मजदूर है, तो उनके लिए फिर उनके पास रेशन कार्ड ही नहीं है, उनको फूड्स नहीं मिल रहे थे, उनको पैसे नहीं थे, ये नहीं थे, तो वो सारा मदद हमने अलग अलग नेटवर्क के थ्रू इकट्ठा किया, फूड पैकेजेस इकट्ठा किए, मतलब परफॉर्मेंस लोगों को कर रहे हैं कि, तो लोग बोलते थे कि कोई कविता देखा है जो हर्ट कर रहा है, जो मजदूरों का हालत है, लेकिन आगे क्या करना है, सो यू कैन कंट्रीब्यूट दिस काइंड, ये आप मदद कर सकते हो। उस काइंड हमने वो उस टाइम पे काम करके कोशिश की, मतलब कुछ कंट्रीब्यूट करने की। तो वो उससे फिर हमने सोशल मीडिया पे थोड़ा सा यलगार यूट्यूब चैनल पे काफी सारा कंटेंट तैयार किया। और फिर अभी के दौर में जो आपने ये बोला कि बैकग्राउंड जो महाराष्ट्र का है, महाराष्ट्र का बाबा साहब अम्बेडकर का, शाहू महाराज, महात्मा फुले बहुत ही बड़े कल्चरल रिवोल्ट के लिए उन्होंने बहुत सारा कंट्रीब्यूशन किया है। तो हमें लगता है कि ये बहुत बड़ी लिगेसी है हमारी, और उसके पहले भी जो लिगेसी है तुकाराम, संत तुकाराम की, संत सोयराबाई की, संत मतलब ये सेंट मूवमेंट यहाँ का, उसको हम मुक्ति भक्ति मूवमेंट नहीं तो उसको मुक्ति मूवमेंट कहते हैं हम, ब्राह्मणवाद से मुक्ति का ही एक मूवमेंट वो रहा है। तो उसको हम लेकर अभी ज्यादा काम करें, मतलब एक था कि अम्बेडकराइट कम्युनिटी में, बस्तियों में जाकर गाना, आंदोलन हो रहा है, अन्याय हो रहा है, अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए एक शोषित जनता में जाकर गाना, नाटक करना एक आम बात है, वो जरूरी है, लेकिन उसके साथ जो शोषण कर रहा है उसको कैसे उसके साथ इंटरेक्ट करें, इसके लिए हम सेंट पोएट्री को ज्यादा परफॉर्म कर रहे हैं, ज्यादा कंपोज कर रहे हैं, और एक मिडिल क्लास कम्युनिटीज में, कॉलेजेस में, यूथ्स में जाकर वहां कैसे ये कास्ट का बात भी डिस्कस कर सकते हैं, कबीर क्या कहते हैं, रविदास क्या कहते हैं, तुकाराम क्या कहते हैं, संत जनाबाई, सोयराबाई। तो उस तरीके से अभी थोड़ा हम ज्यादा एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि ये एक यहाँ का सेंट पोएट्री भारत भर का, उसको लेकर कैसे डायलॉग बना जा सके आम लोगों में, है ना। तो वो एक वो हमें एक स्ट्रेटेजी के तौर पे भी, और ये हमें अच्छा हमें लगा। बीच में हम लोग बहुत सारे प्रोग्रेसिव लोगों ने भक्ति मूवमेंट को नकारा है, ये क्या आध्यात्मिक बात है, ये भगवान की बात है, ये क्या, ऐसा भी हुआ है, तो लेकिन वो गलत हमें लगा। मतलब कल हमने स्वामी विवेकानंद का एक कोट या हमारे इंस्टा पे डाला, तो बहुत सारे लोग चौंक गए, क्या है स्वामी विवेकानंद को आप कैसे सेलिब्रेट कर रहे हो जयंती। सो हमने पढ़ा है कुछ, हमने कुछ दिया रेफरेंस कि ये देखिए, कहा, मतलब हम लोग नकारते जा रहे हैं लोगों को, तो हमको लग रहा है कि, और वो फिर उनको स्वीकार करके उनको भगवा एक ही रंग में रंग रहे हैं, तो हम हमारे आइडल्स को। तो फिर ये भी हमारे स्ट्रेटेजिकली काम चल रहा है कि अलग अलग परफॉर्मेंसेस बना रहे हैं। और दूसरा, एक मराठी फोक का भी बहुत बड़ा ट्रेडिशन है महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र का लोक कला में, महाराष्ट्र के लोक कला में सारी बहुत सारी फोक आर्ट है, वो स्लेवरी में भी आता है, बहुत सारा जागरण गोंधळ है, पोतराज है,
तो उसका स्लेवरी को हमको ग्लोरीफाई नहीं करना है, लेकिन उसको कंटेंट को कैसे रिवोल्यूशनरी कंटेंट के साथ उसको ला सकते हैं, उसके फॉर्म को रिवोल्यूशनरी कंटेंट के साथ कैसे जोड़ सकते हैं, वैसे भी कोशिश करके हम एक मराठी फोक का एक प्रोग्राम जो आम जनता में कमर्शियली कैसे उसको प्रोग्राम को रन करें, अभी उस तक नहीं गए, लेकिन हम चल रहा है कि लोग क्योंकि गणपति उत्सव मनाते हैं, दुर्गा उत्सव मनाते हैं, तो एज ए ट्रूप हमें वहां भी जाकर बात रखनी है, तो वहां किस तरीके से जाएंगे, ये हमारा चैलेंज है और वो हम ले रहे हैं। ऐसे कुछ एक्सपेरिमेंट हम कर रहे हैं। और ऑडियो वीडियो प्रोडक्शन, शॉर्ट फिल्म्स हमने कुछ बनाई हैं यूट्यूब चैनल पे। बेरंग नाम से हमने पिछले साल वैलेंटाइन डे के जो लव जिहाद का चल रहा है मुद्दा, उसको हमने काउंटर करके लव आजाद नाम से कैंपेनिंग चलाया था। उसके लिए हमने एक शॉर्ट फिल्म बनाई थी, कुछ गाने बनाए हैं। ऐसा सारा कंटेंट हम अभी तैयार कर रहे हैं। अन्ना भाऊ साठे जी का स्टोरी सेशन हमने किया था जी, 18 बर्थ एनिवर्सरी जुलाई, ऑफ अन्ना भाऊ साठे। हाँ 18 जुलाई को उनका स्मृति दिवस होता है और 1 अगस्त को उनका बर्थ एनिवर्सरी होता है। तो उनको 100 साल हुए थे अन्ना भाऊ साठे जी, जी, बर्थ एनिवर्सरी उनका। तो 18 से 1 में हमने 15 स्टोरीज रेगुलर में एक स्टोरी पढ़ता था लाइव आके ऑनलाइन। तो लाइव उसका भी एक टेक्निकली कुछ चीजें भी हम सीख रहे थे साथ में। लॉकडाउन लगा था तो वॉइस कैसे क्लियर आना चाहिए, कैमरा कैसे हम दम मने ऑनलाइन हमने लिया नया कैमरा जो लैपटॉप के ऊपर लगाते हैं। तो ये सब टेक्निकल बातें भी हम सीख रहे थे। और मुझे ऐसा हमें लगता है कि हमने कभी जो एक क्लास है ऊपर का, उनसे कभी ब्रिज बनाया ही नहीं हमने। तो वो बनाना बहुत ही इम्पोर्टेंट था। हम अपने लोगों में हम अपने गाते थे, क्योंकि हम पहले नाटक भी था। वो है मतलब मुंबई में जैसे आराम नगर जैसा जगह है, तो वहाँ सुनील चांदबाग जैसे हमारे दोस्त है। आपको भी, आपके सबके हमारे दोस्त है वो, तो वैसे लोग हैं जो उनके साथ बात करके वहाँ कुछ कर सकते हैं क्या काम। तो हमने वहाँ जिशान आयुब, रसिका आगाशे, उनके जो स्टूडियो था उनके साथ थिएटर भी, ग्रुप है उनका। हाँ वहाँ हमने जाके बिलिंग एसोसिएशन के साथ वहाँ परफॉर्म किया। अमन के रंग नाम का जो हमने प्रोग्राम किया, तो वहाँ के यूथ के साथ कैसे कोलैबोरेट कर सके। एक टाइम था कि मूवमेंट में जिस इससे आए हम वहां था कि आपको अगर कार्यकर्ता बने तो आपको सब छोड़ना है, या मतलब हाँ, आप, ये आपका पॉलिटिक्स क्या है, आपको क्लियरिटी नहीं है, आप ऐसे है, मतलब लोगों को तोड़ा जा रहा था। हमको लगा कि लोग अलग अलग तरीके से कंट्रीब्यूट करेंगे, अलग अलग लेवल पे कंट्रीब्यूट करेंगे, लेकिन लेट देम वेलकम। मतलब जरूरी नहीं कि हर कोई झंडा मतलब उधर ही रास्ते पे हमसे खड़ा है। दोस्ती तो करो। कोई, हाँ, कोई पर्चा बांटने का या मैसेज भेजने का भी काम करे तो भी कंट्रीब्यूशन है। तो उस तरीके से दोस्ती करना जरूरी, इसलिए हमने दोस्ती जिंदाबाद ये हमारा नारा बोल के हमने, मतलब सेरेंडिपिटी में भी हमने वही बात किया। और ये एक हो रहा है कि मतलब हम बोलते हैं हम डाइवर्स है, इंक्लूसिव है, लेकिन नहीं होते जब तक हमारा इंटरेक्शन नहीं होता है। जब तक मुझे कौमिता के कुछ डिफरेंसेस है हमारे, पॉलिटिकली हो सकते हैं, लेकिन हमारी दोस्ती भी हो सकती है। हमारे बात तो होना चाहिए, वो एक वहाँ माहौल रहना चाहिए, ऐसा हमें लगता है। इसलिए हमने LGBTQI के समुदाय के साथ भी मुंबई में हमने काम किया। हमने हमारी पोएट्रीज में बदलाव किया जब हमें पता चला कि LGBTQI का एक अलग स्टैंड है, उनका क्या पॉलिटिक्स है। तो हमारे कुछ पुराने शायरों ने अलग तरीके से लिखा था एक लड़ने के जी, लिए, पेट्रार्कल कुछ से नोशंस थे, लिरिक्स थे। सो वी चेंज दैट, मतलब ये इवॉल्व हो रहा है, हम कोलैबोरेट कर रहे हैं, समझ रहे हैं काम। तो वैसे कुछ ऐसे कुछ प्रोडक्शन चल रहे हैं। और आने वाले समय में भी हम लोग ऐसे कुछ अच्छा सोशल मीडिया पे भी एक कैंपेनिंग कैसे, अलग अलग अच्छा कंटेंट कैसे तैयार कर सके। और लाइव परफॉर्मेंस एक हमारा ये पसंदीदा है और काम है, तो वो भी, उस पे भी हम काम कर रहे जैसे आपने कहा कि कैमरा खरीदा या हैं। आप लोग मिलते होंगे, रिहर्सल्स होते होंगे, इक्विपमेंट्स खरीदने होते हैं, तो ये इस तरह का जो फाइनेंशियल सर्वाइवल है यलगार, वो कैसे आप लोग करते हैं? आपके दोस्त हैं, नेटवर्क्स हैं, किस तरह से होता है वो? एक्चुअली कुछ दोस्त वैसे बहुत देने वाले हैं, लेकिन हमने कभी हमारा संस्था रजिस्टर वगैरह ये सब चीजें की नहीं थी, तो अभी वो प्रोसेस में है, डन है। लेकिन हम कुछ शोज करते तो उससे थोड़ी बहुत फी लेते। तो आयोजक फिर जो जितना देना चाहे, हम ज्यादा उसमें ये नहीं करते, जो जितना देना चाहे। और फिर ट्रैवलिंग, क्योंकि हमारा लोगों तक हमारा कंटेंट पहुंचना हम ज्यादा मायने रखते हैं। तो जब तक हम नए ऑडियंस से नहीं मिलते, तो हम शोज के जरिए ही, मतलब 2015 से हम शायरी जलसाज कर रहे हैं। तो ऑल ओवर महाराष्ट्र में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की बर्थ एनिवर्सरी है, या फिर शिवाजी महाराज की है, माँ जिजाऊ जी की है, सावित्रीबाई फुले, जितने भी है, तो वो लोग बुलाते हैं हमें शोज के लिए।
तो हमारा 2 से 2.5 घंटे का एक शो हम वैसे उस हिसाब से करते हैं। उसमें पोएट्री थिएट्रिकल फॉर्म में परफॉर्म करते हैं, कोई म्यूजिकल हम गाने परफॉर्म करते हैं, और स्कीट होता है, पॉलिटिकल स्कीट। उसका भी एक कंटेंट, हमारे एक दोस्त है सुदेश जाधव करके, वो भी अच्छा लिखते हैं। कुछ गाने हम बेसिकली थिएटर से ही है, मास्टर ऑफ थिएटर आर्ट्स किया है हम, धम्मा और मैं बैचमेट है मुंबई यूनिवर्सिटी से ही। तो थिएटर हम खुद ही परफॉर्म करते हैं। तो ये सब चीजें हम तो पोएट्री, वो जो तरीका थिएटर है एंड सिद्धार्थ, म्यूजिक। हम लोग वो जो बोल रहे हैं कि मोस्टली हम लोग एक जो भी परफॉर्मेंस कर रहे हैं, कुछ लोग संगठन होते हैं जो पे कर सकते हैं, उनसे जो हाँ पे वो मिल रहा है उसका एक अमाउंट हम लोग सेव करके रखते हैं हमारे कामों के लिए। तो जी। वो वैसे ही हमने फंड, क्योंकि अम्बेडकर जयंती के टाइम काफी सारे मंडल है जो पैसे दे सकते हैं, तो वो पैसे हम एक आर्टिस्ट का कॉस्ट निकाल के ज्यादा से ज्यादा अमाउंट हम सेव करते हैं। उससे हमने अभी तक मतलब हमने किसी का कोई फंडिंग नहीं लिया है, किसी का, हम लोग खुद सेल्फ फंडेड, मतलब, और हमें लगता भी है कि वो इंडिपेंडेंस डे भी है। और हम लोग मुंबई में थोड़ा हमें बहुत ये है, क्या बोलते हैं उसको, हम अल्टरनेटिव इकोनॉमी की भी बात कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग हैं जो फुल टाइम आर्टिस्ट है। हम लोग ऐसे नहीं कि कोई जॉब वगैरह कर रहा है और फिर बाद में एक संगठन में जुड़ के कोई गाने गा रहे हैं, नाटक कर रहे हैं, ऐसा नहीं। हमें एज अ फुल टाइम आर्टिस्ट भी काम करना है। तो कभी कभी मैं कुछ नाटक भी करता हूँ लाइक माइंडेड जो लोगों के साथ, सिद्धार्थ एक्टिंग भी करते हैं, बहुत सारे लोग अलग अलग काम करते हुए, मैं सिखाने भी जाता हूँ थिएटर, कभी म्यूजिक। तो ऐसे संस्थाओं के साथ भी पर्सनल भी काम चलता है, लेकिन ग्रुप का जो भी कुछ कमर्शियल या जो लोग कोई पे कर रहे हैं, कोई संस्थाएं बुलाती है कुछ फेस्टिवल्स के लिए, तो हम उनको बोलते हैं कि आपको पे करना चाहिए, और वो फिर अमाउंट हम एक अमाउंट सेव करके रखते हैं ग्रुप वर्क के लिए, और उससे अभी तक हमने काम किया है काफी अच्छा। आप पब्लिक परफॉर्मेंसेस देते हैं और अलग अलग जगह जाते हैं, तो ऐसा तो नहीं होता होगा कि हर जगह आपको लाइक माइंडेड ऑडियंस ही मिलती होगी? तो क्या बहस होती है ऑडियंस से, या देश में जनरली एक अग्रेशन का माहौल तो है ही, तो क्या रीसेंट टाइम में ऐसा हुआ है कि आपके ऊपर किसी तरह का मतलब किसी ने आके बहस की हो, या शो के अंदर डिस्टर्ब करने की कोशिश की हो, इस तरह का कोई इंसिडेंट क्या हुए हैं आपके साथ? किस तरह का अनुभव है आपका? एक्चुअली उस टाइम एक बार हुआ था, हम आए थे, जन्म में भी आए थे, रेला यात्रा निकाला था हमने। रेला यात्रा का जो रेला कलेक्टिव, उसमें हम भी एक, यलगार भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट रहा है कोऑर्डिनेशन और सब चीजों में। तो वहां पे हम लोग गुड़गांव में एक गार्डन में परफॉर्म कर रहे थे, और हम लोग स्कीट कर रहे थे, जो स्कीट हमारे दोस्त ने लिखा था, सुदेश ने, देशद्रोही जो माहौल चल रहा था उस टाइम, जेएनयू के सभी स्टूडेंट, देशद्रोही देशद्रोही। तो बहुत ही पॉलिटिकल सटायर वो बनाया था। तो वहां पे लोग कमेंट कर रहे थे बीच बीच में कुछ, मतलब ये तो कांग्रेसी ही है, ये क्या करेंगे, हाँ किसने भेजा इनको, सोनिया ने भेजा है क्या, और वो डिस्टर्ब करने की बहुत सारी कोशिश कर रहे थे। तो ऐसा होता है कॉमन जगह पे, ये होता है काफी सारा। कभी कभी हम लोग, एक इंसिडेंस हुआ, और कभी कभी हम लोग बहुत सारा टाइम जब हम ट्रैवल करते हैं लोकल मुंबई लोकल्स में, तो जहां भी थोड़ा जगह हो, स्पेस हो, रात को थोड़ा 9 बजे के बाद थोड़ा भीड़ कम हो जाता है बोरीवली के ट्रेन में, तो हम लोग परफॉर्म करते हैं, बोरी ट्रेन में परफॉर्म करते हैं, क्योंकि किसी के बैग में कोई दिमड़ी है, किसी के बैग में कुछ इंस्ट्रूमेंट है, और किसी, तो हम लोग गाते हैं, या इनविजिबल थिएटर जैसा मुद्दा छेड़ते कोई, और आप प्रो गवर्नमेंट, प्रो एक एंटी गवर्नमेंट, ऐसा बहस चलता है। ये सब तो वो सारा, इसमें काफी सारे लोगों के रिस्पॉन्सेज आते हैं कि कैसे कोई एकदम, मतलब कोई तो सपोर्ट में इतना गालियां देने लगता है किसी सिस्टम को, तो मतलब लगता है कि अरे अभी बस, और कुछ है जो, हाँ मतलब बहुत एक ही, एजेड आदमी था, तो वो पूरा आड़ ही गया कि हाँ जय श्री राम का वो नारे दे रहा था। तो बिल्कुल ये हाँ गलत है। आप तो मतलब, मैं आपसे बात ही नहीं करना चाहता, मैं आपसे बात ही नहीं करना। ठीक है, मत करो आप बात। तो ये होता है पब्लिक में। और हम, क्योंकि मुंबई लोकल का एक अलग कल्चर है, तो उसमें हम लोग सोचते हैं कि वहां भी बात हो, क्योंकि वहां एक अभी भजन का एक चल रहा है, बहुत सारे लोग डब्बे में भगवान के अलग अलग भजन चलते रहते हैं, लेकिन ये भी गाने मजदूरों के गीत क्यों नहीं, जो विलास डोगरे ने लिखे, या अपने मूवमेंट के बहुत सारे पुराने प्रोग्रेसिव मूवमेंट मजदूर आंदोलन के गीत है, तो वो आप कोशिश कर रहे हैं, कबीर को गाते हैं और तुकाराम को गाते हैं, और बीच बीच में ये गाने भी, आंदोलन के गीत भी गाते हैं, तो बहस होती है। और है, और अभी तक तो बहुत सारे लाइक माइंडेड लोग भी बुलाते हैं, या बहुत सारा ये होता है कि अम्बेडकराइट है, बहुत अल्ट्रा अम्बेडकराइट, अल्ट्रा वो भी बहुत सारा है, मतलब बाबा साहब के भक्त, मार्क्स के भक्त, और किसी के भक्तों से भरा पड़ा है देश अपना।
और इसीलिए तो फांसीवाद का आ रहा है। वो वाला दिक्कत होता है, मतलब हम लोग कोट करेंगे कि ये कम्युनिस्ट है यलगार, कोई कोट करे हाँ तो ये कोई करेगा कि नहीं नहीं ये अम्बेडकराइट है, तो मतलब हम अ, वो सोचते तय हैं करते बात के कि बिलीफ पे। कौन हाँ कौन। हाँ, लेकिन वो लोग फिर उनसे वो भी डिबेट होता है, मतलब हमें लगता है लाइक माइंडेड, लेकिन इतना वो अपने बिलीफ्स को लेकर ये हो जाते हैं कि बस उसके आगे कुछ नहीं बोलने का, मतलब उनके पास ही रिवॉल्यूशन का फॉर्मूला है। वो वाला पद्धत वो भी बहुत सारा ऐसे डिस्कस होता है। जैसे बिहार में हम फेस्टिवल में गए थे, सदभाषा का शो था, हम्म तो उस वक्त सदभाषा रैदास नाम का एक प्ले है अच्छा, जो लखनऊ के राजेश कुमार जी ने लिखा, धम्मा उसमें लीड रोल करता था। तो हम्म। उस वक्त वो मतलब पूरा हाउ टू जातिवाद के रैदास ऊपर जी ही को पूरा। कैसा उनको खत्म किया हाँ, गया, उनके विचारों को। तो वहां पे बीजेपी के बंदे घुस गए थे थिएटर में। हम्म। तो पूरा कमेंट्स आ रहे थे बाद में उनके। लेकिन रोक रहे थे। हाँ, जी, तो अभी रिसेंट ऐसा क्या होता हुआ। है कभी कभी। हाँ, तो ऐसे कुछ पॉलिटिकल डिफरेंस लोगों के साथ इंटरेक्शन होता है, और लेकिन हम उम्मीद करते हम ज्यादा किसी को, मतलब क्योंकि उसका बिलीफ इतने सदियों से होता है, तो उसको हम डायरेक्ट नकारने से कम बात करें, दोस्ती करें, क्योंकि यहाँ पे बाबा साहब ने जब बुद्धिज्म को एक्सेप्ट किया, तो यहाँ जो जो लोग बुद्धिस्ट बन गए, वो जो लोग भगवान मानते हैं उनको तो मतलब नकार ही देते, क्या है आप, मतलब कैसे आप, वो वाला जो था कि आप, हम देखो कैसे एनलाइट हो गए हैं। तो एक दिन में मतलब एनलाइट को ऐसा फटाक से नहीं होता है ना, तो वक्त देना पड़ता है, इसलिए हम भी हमारे कम्युनिकेशन के तरीका, बोलने का तरीका, इसमें भी बदलाव कर रहे हैं। रिसेंटली हमने काफी अच्छा फेस्टिवल लिया, थोड़ा मैं पीछे जाऊंगा तो पीपल्स फ्रीडम हाँ, 75। अभी आप कुछ कर रहे, मैं उसी पे आने वाली थी कि वो क्या था हाँ, फेस्टिवल, थोड़ा बताइए। वो बहुत इंटरेस्टिंग फेस्टिवल रहा, पीपल्स फ्रीडम 75 नाम से। लोग जन आजादी, जन स्वातंत्र, क्योंकि ये जो आजादी का 75 साल अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है ना, तो घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा इनका चल रहा है, लेकिन यहाँ पे लोग हैं जो उनको घर ही नहीं है, तो घर पे तिरंगा कैसे लहराए, ऐसा एक मुद्दा लेकर भी बहुत सारा काम हो रहा है। और हमने बोला कि जन आजादी, लोक स्वातंत्र बहुत जरूरी है, क्योंकि लोगों ने ही आजादी लाई है, और अभी भी लोग आजाद है क्या, ये सवाल करते हुए हमारी आजादी की लड़ाई अभी भी चल रही है। और फिर जो लड़ रहे हैं वो, उनको आप अंदर डाल, जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स है वो उस लड़ाई के नायक है, और जो उनको ये सिस्टम पुलिस जेल जेल में रख रही है। वैसा थीम लेकर हमने एक कल्चरल फेस्टिवल किया था, उसमें देश भर के 80 विजुअल आर्टिस्ट पार्टिसिपेट हुए थे। दादर में उसका एग्जीबिशन हुआ था, भूपेश गुप्ता भवन में। 12। हाँ, शिवाजी मंदिर में हमने स्किट, थिएटर, म्यूजिक, एक बढ़िया परफॉर्मेंस वहाँ किया था इस परफॉर्मेंस को किया था। लेकर। और बहुत सारे रैपर्स आए थे, आर्य आंदोलन चल रहा है उसको सपोर्ट किया था। एक वाइल्ड वाइल्ड वुमन का एक फेमिनिस्ट रैपर्स ग्रुप है, मतलब एक मुंबई का एक यंग आर्टिस्ट कम्युनिटी, विजुअल आर्टिस्ट से परफॉर्मिंग आर्टिस्ट तक, एक काफी अच्छा वाइब्रेंट फेस्टिवल रहा वो। आजादी 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 कैसी ये मिली आजादी, कौन लड़े जंग आजादी, कैसी ये मिली आजादी, कौन लड़े जंग आजादी, ये आजादी जन जन की ये आजादी, भारत की ये आजादी, जन जन की ये आजादी, आजादी। उससे ही फिर हमने आगे जाकर इप्टा के साथ भी कोलैबोरेट किया, और एक नाटक हम कर रहे हैं अभी, मुंबई कुनाची नाम का, जो इप्टा के साथ हमने कोलैबोरेट किया। मैं, सिद्धार्थ और यलगार के एक दो साथी है उसमें, और मुंबई कुनाची नाम का सिद्धार्थ उसमें लीड कर रहा है। तो वो एक नाटक फिर उसके बाद ही उनका भी लगा कि एक इस तरह का भी नाटक करना चाहिए, परफॉर्मेंस देख के, तो फिर वैसा भी काम चल रहा है। तो ये कितने दिन का था आपका फेस्टिवल? ये 7 ला सुरू झालं, 7 ला उसका 8, पोस्ट। 9, 10, 11, हाँ 12, हाँ, 13, एक हफ्ता भर का था, एक 1 वीक। 8-7 दिन का था। हाँ। हाँ, ये और भूपेश गुप्ता, एक ही वेन्यू पे था? हाँ भूपेश गुप्ता भवन पे एक था, हम्म। और फिर शिवाजी नाट्य मंदिर, 2 वेन्यू पे था। और डेली भूपेश गुप्ता भवन का यहाँ के प्रकाश रेड्डी और बाकी सब कॉमरेड्स ने काफी उसमें कंट्रीब्यूट किया। उनका जो भारत पाटनकर इज वन ऑफ द गुड कोऑर्डिनेटर फॉर दिस इवेंट, डॉक्टर हम्म। भारत पाटनकर जी। हम्म। कि आपके मैं पैरोडीज भी देखे हैं मैंने, यलगार ने जो बनाए हैं, और भी हम्म वीडियोस देखे हैं। तो एक जो चीज़ मुझे लगता है कि ह्यूमर का बहुत इस्तेमाल आप लोग करते हैं, तो वो हम्म। ह्यूमर का इस्तेमाल, उसके ऊपर अगर आप एज अ डिवाइस अगर आप बताएं कि
उससे क्या क्या अचीव हो पाता है आपके काम के अंदर, तो जस्ट लिटिल बिट अबाउट दैट। ओके। तो कोलैबोरेट किया था वो हमने, एक हमारे दोस्त थे मयंक सक्सेना, एक हम द बैंड नाम से हमने किया था, BANNED। बैंड यलगार करके एक हाँ, द बैंड और यलगार ने किया था उसको, तो वो बहुत ही ज्यादा फेमस हो गया, एक ही किया था। और वो ऐसे ही तय करके ऐसा कुछ नहीं हुआ, आज मिले और गाया, चलो एक गाना है, हमें वीडियो बनाना है उसका, तो उस हिसाब से हमने वीडियो बनाया था उसका। पैरोडी का वही है, मतलब हमें लगता है कि जो आपका ऑडियंस है वो ऑलरेडी त्रस्त है, वो बहुत परेशान है, वो उसके मोदी जी का बर्थडे पे हाँ किया था। रोजमर्रा की जिंदगी पे उसको परेशानी है, वो आज की रोटी कैसे मिलाएगा, कल उसका बच्चे का स्कूल का फी, ये वो, तो उसको और आप गंभीरता से बात रखेंगे कि देखो कितना हालात खराब है, तो और उसको मुझे लगता है, हमें लगता है निराशा में डाल रहे हैं उनको। तो उनको पॉलिटिकल सटायर से थोड़ा उभारने के लिए हमें लगता है कि तरीका अच्छा है, क्योंकि उनको हंसाए भी और अपना बात भी कहे। जैसे कि घर में रोटी, जो सिद्धार्थ बोल रहा है, मोदी जी का जो हमने बर्थडे लास्ट ईयर बेरोजगार दिवस मनाया था, तो घर में रोटी दाल नहीं है, देश के अच्छे हाल नहीं है, हम करोड़ों है बेरोजगार क्या करे, बोलो। तो वो जो गाना है, घर में रोटी दाल नहीं है, देश के अच्छे हाल नहीं है, हम करोड़ों है बेरोजगार क्या करे, बोलो तो जिए बोलो तो मर जाए, उस पे उस पे जालिम जालिम है अपनी सरकार क्या करे, लड़के हम जिए या बिना लड़े मर मर जाए। जाए। तो तो ये क्या है, लोगों को ये जो क्या कंपोजिशन है, ये क्यों तो लोगों के ध्यान में है पहले से, क्योंकि फिल्मी गाना है, तो उसमें शब्द डाल दिया तो वो इतना स्प्रेड हो गया है फेसबुक और इस पे सोशल मीडिया पे, तो हमें लगा नहीं था कि इतना ज्यादा होगा। लेकिन बहुत जगह से रिस्पांस आ रहे थे, कोई आसाम की मेरी दोस्त है, वहां से कोई रिस्पांस दे रहा है, कोई इधर राजस्थान से दोस्त है, सब जगह वो फैल गया था, तो उसका एक प्लस पॉइंट भी है। यस। तो ये, और हम जो फोक, जो लोक परंपरा से आते हैं, उसमें जो तमाशा फॉर्म है, तमाशा फॉर्म भी यही है कि जो पॉलिटिकल सटायर है, उनके पास कुछ नहीं होता, लेकिन इतना लार्जर देन लाइफ की बात करते करते बहुत सारा पॉलिटिकल सटायर बात होती है, तो एक ह्यूमर भी होता है और लोगों को बात भी पहुंचती है, और वो क्या होता है कि वो इतना ऑफेंड भी नहीं होते, जिसके ऊपर कर रहे हैं वो भी इतना ऑफेंड नहीं होता है, उसको भी लगता है गलत है। तो ये भी शायद स्ट्रेटेजी है कि हंसते हंसते मतलब लगाना अच्छी बात है। तो इस तरीके से फिर इस फॉर्म को थोड़ा सा हम कर रहे हैं अभी, और एक भक्त गीत हम कर रहे हैं, और रिकॉर्ड वो हो रहा है, वो भी एक वो हबीब अभी हमने हाँ स्पोकन फेस्टिवल किया था, स्पोकन परफॉर्म किया था यहाँ हमने। पे। हाँ, तो परफॉर्म किया था उसमें, तो उसमें अमीर खुसरो, रैदास और संत कबीर, इन तीनों का हमने मिला के, उनका शायरी तीनों का एक ही थॉट है, एक संत सब एक कहते बात, तो इन तीनों को मिला के हमने एक थीम सॉन्ग्स कुछ उनके गाए थे, जी, तो वो विरासत नाम का उनका थीम था स्पोकन फेस्ट का। हाँ अच्छा रहा, वो भी अच्छा था, वहाँ का ऑडियंस अलग था बिल्कुल। तो ये आपके जो गीत हैं ये सब ऑनलाइन अवेलेबल हैं, ये सब जी, देखा जा सकता है क्या? काफी सारे हैं, कुछ कुछ रिकॉर्ड करने बाकी है, थोड़ा हम कोशिश कर रहे हैं कैसे कुछ संसाधन जुटा पाए, और कैसे कुछ तो सब तो नहीं है, हमने काफी सारा सेंट पोएट्री को कंपोज किया है, लेकिन रिकॉर्ड नहीं हुआ है, कुछ कुछ परफॉर्मेंसेस रिकॉर्ड कर पाए हैं, तो वो है अवेलेबल। बहुत बहुत शुक्रिया ये छोटी सी बातचीत के लिए। आई मीन आप लोगों ने आए और हमसे बात की, जननाट्य मंच की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया। ये सारे